आज हम देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर क्या होती है। ठीक है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि फंक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं या फिर फंक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं। अब आज हम देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट की जाती है या फिर स्टोर प्रोसीजर को कैसे यूज किया जाता है। चलिए फिर देखते हैं एक वन बाय वन। स्टोर प्रोसीजर बेसिकली क्या होती है कि एक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का कलेक्शन होता है जो कि हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है, फिजिकली स्टोर होता है। और इसे हम प्री कंपाइल भी कह सकते हैं। मतलब वो जब हम इस एक कोई भी स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो वन टाइम वो क्रिएट होती है। जब क्रिएट होती है उसी टाइम पे वो कंपाइल होती है, उसके बाद वो कंपाइल नहीं होती है। ठीक है। और जो भी स्टोर प्रोसीजर हम राइट करते हैं, जैसे हम फंक्शंस को पैरामीटर्स पास करते थे, वैसे ही स्टोर प्रोसीजर को भी हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि फंक्शंस में हम सिर्फ इनपुट पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर को हम इनपुट और आउटपुट दोनों भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। ठीक है। अब स्टोर प्रोसीजर का यूज क्या होता है बेसिकली कि स्टोर प्रोसीजर हमारे परफॉर्मेंस को, डेटाबेस के परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है। और जब भी मतलब हम कोई डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई मल्टीपल स्टेटमेंट्स चाहिए मल्टीपल जगह पे, तो वो क्या करेंगे, हम स्टोर प्रोसीजर में डालेंगे और उसको रीयूज करेंगे। मतलब क्या होगा कि हमारा डेवलपमेंट टाइम जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, उसमें भी हम टाइम कंज्यूम कर पाएंगे। तो ये होता है बेसिकली स्टोर प्रोसीजर का यूज, कि हम किस तरह से स्टोर प्रोसीजर को यूज करते हैं। उसके बाद में है कि हम उसको सिक्योरिटी के रीजन को भी, मतलब डेटा सिक्योरिटी के रीजन को भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर का यूज कर सकते हैं। और जब हम स्टोर प्रोसीजर यूज करते हैं तो वो क्या करता है, हमारा डेटा जो है इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में यूज करता है। और उसके कारण क्या होता है, जो भी हमारा मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन जो है, जो कि एक हैकिंग टेक्निक है, उससे प्रिवेंट करता है। मतलब उससे हमें बचने के लिए स्टोर प्रोसीजर का यूज करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही सपोज कि हम कोड लिखते हैं, अगर हम सी शार्प में कोड लिखेंगे ADO.NET पे, वहाँ पे क्या होता है कि हमें स्टोर प्रोसीजर मतलब क्यूरी लिखनी पड़ती है। सपोज मुझे सिलेक्ट करना है या फिर इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है, मैं वहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ। इंस्टेड ऑफ क्यूरी मतलब पूरी क्यूरी लिखने से अच्छा मैं क्या करूंगा, स्टोर प्रोसीजर में वही बात स्टोर प्रोसीजर में राइट करूंगा, और सिर्फ स्टोर प्रोसीजर का नाम वहाँ पे हमारे कोड में आएगा। तो ये होता है बेसिकली स्टोर प्रोसीजर का काम, कि किस तरह से हम स्टोर प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में उसके फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स में जैसे हमने ऊपर देखा कि ट्रैफिक मतलब सिक्योरिटी के रीजन के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद रीयूजेबिलिटी होती है, मेंटेनेंस करने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम मल्टीपल जगह पे जाके कोड चेंज करने से अच्छा है कि एक जगह पे हम स्टोर प्रोसीजर चेंज करेंगे, सब जगह पे उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और परफॉर्मेंस में भी उसका इम्पैक्ट होता है, परफॉर्मेंस में भी हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये होते हैं बेसिकली स्टोर प्रोसीजर्स। अब स्टोर प्रोसीजर्स बेसिकली कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसके लिए क्रिएट का जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर। उसके बाद में प्रोसीजर का जो भी नाम रहेगा वो, अगर हमें पैरामीटर्स चाहिए तो हम पैरामीटर्स उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर उसके बाद में एज। ठीक है। और उसके बाद में बिगिन एंड में हमारा जो भी कोड रहेगा वो। ठीक है। यहाँ पे देखो, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम। उसके बाद यहाँ पे अगर हमें पैरामीटर्स डालने हैं तो पैरामीटर यहाँ पे आएंगे। और उसके बाद में एज, उसके बाद में बिगिन और एंड्स के अंदर, बिगिन और एंड के अंदर हमारा पूरा कोड आएगा जो भी हमारा एसपी में रहने वाला है या फिर स्टोर प्रोसीजर में रहने वाला है। ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली स्टोर प्रोसीजर्स की, कैसे हम क्रिएट करेंगे वो अभी देख लेते हैं। ठीक है। अब स्टोर प्रोसीजर को कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम देख लेते हैं एसक्यूएल सर्वर, सॉरी हाँ यस, एसक्यूएल सर्वर में। यहाँ पे आते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं कि स्टोर प्रोसीजर सेव कहाँ होती है। ठीक है। अब स्टोर प्रोसीजर कहाँ पे सेव होती है, हमारे डेटाबेस के अंदर एक फोल्डर है। ठीक है, प्रोग्रामेबिलिटी। अब उस प्रोग्रामेबिलिटी में जैसे फंक्शन हमने देखे थे, यहाँ पे फंक्शन देखे थे, वैसे स्टोर प्रोसीजर का भी एक फोल्डर है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे सभी फंक्शन, सॉरी सभी स्टोर प्रोसीजर सेव होती है। ठीक है। अब हमें एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर रहेगी तो यहाँ पे दिखता है, और यहाँ पे दूसरा एक फोल्डर है सिस्टम स्टोर प्रोसीजर। मतलब सिस्टम के भी कुछ डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स है जो यहाँ पे होते हैं, और कुछ हम भी लिखेंगे तो वो यहाँ पे ऊपर में दिख जाएंगे। ठीक है। हम एक क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। उसका सिंटैक्स है क्रिएट प्रोसीजर, उसके बाद में प्रोसीजर का नेम। ठीक है। अब प्रोसीजर का नेम हम
क्या करते हैं, पहले टेबल देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से टेबल है। ठीक है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय मास्टर है, स्टूडेंट है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय का जो टेबल है उसमें से रिकॉर्ड सिलेक्ट करने हैं मुझे, सभी रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे विदाउट पैरामीटर्स की यहाँ पे एक स्टोर प्रोसीजर लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ यूएसपी, यानी कि यूजर डिफाइन स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, यू मतलब यूजर, एसपी मतलब स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद में मेरे स्टोर प्रोसीजर का जो भी नाम रहेगा वो मैं करूंगा गेट ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, उसके बाद में मुझे अगर पैरामीटर्स देने हैं तो मैं पैरामीटर देता हूँ, अगर नहीं देने हैं तो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, सीधा एज लिखूंगा। हमारी प्रोसीजर क्या करती है, पूरा रिकॉर्ड लेने आने वाली है, तो हमें प्रोसीजर में यहाँ पे कोई भी पैरामीटर जरूरी नहीं है। ठीक है, एज, उसके बाद में बिगिन, और एंड में होता है एंड। ठीक है, अब इसके बीच में क्या होगा, हमारा एसक्यूएल का स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं और यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और मेन एडवांटेज क्या होता है एसपी का, कि हम जैसे फंक्शन में सिर्फ सिलेक्ट का स्टेटमेंट यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे हम इंसर्ट अपडेट डिलीट सभी फंक्शनलिटी यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट ऑल एम्प्लॉय है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पूरे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ ये जो टेबल है वो यहाँ पे हमें सिलेक्ट होके आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा हमारा क्रिएट का स्टेटमेंट। क्रिएट स्टोर प्रोसीजर कैसे की, इसको सिलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होता है, हमारी स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो जाती है। अब एक बार क्या करते हैं, हमारे स्टोर प्रोसीजर के फोल्डर को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया हमारा स्टोर प्रोसीजर का नाम। अब इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करें या फिर हम इसको रन करके कैसे देखें। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एग्जीक्यूट का एक स्टेटमेंट है, जिसका यूज करके हम स्टोर प्रोसीजर को रन कर सकते हैं, या फिर सिर्फ नेम का यूज करके भी हम कर सकते हैं। बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि एग्जीक्यूट का स्टेटमेंट यूज करो, ई एक्स ई सी। ठीक है, और उसके बाद में स्टोर प्रोसीजर का नाम। अगर पैरामीटर्स रहेंगे तो यहाँ पे पैरामीटर आएंगे, बट हमारे पास अभी पैरामीटर्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा सिलेक्ट करते हैं इस ई एक्स ई सी और स्टोर प्रोसीजर का नाम को। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, देखो क्या हुआ, जो भी मेरा यहाँ पे नाम है, मतलब जो भी मेरा रिजल्ट यहाँ से आने वाला है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज कि मुझे क्या करना है कि अब सिर्फ एक टेबल का यूज किया मैंने, मुझे मल्टीपल टेबल से डेटा लेना है। जैसे कि मेरा एम्प्लॉय का डिटेल जो है वो डिपेंड है मेरे डिपार्टमेंट के टेबल से। तो इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट आईडी मैं क्या करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट का नाम चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ज्वाइन भी करना पड़ेगा। अब सपोज यहाँ पे मैं सिलेक्ट, एक काम करता हूँ, कॉलम्स के नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय मास्टर से मुझे कॉलम सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, मैंने ये कॉलम सिलेक्ट कर लिए एम्प्लॉय मास्टर के टेबल से। अब मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट का ज्वाइन यहाँ पे करना है। यहाँ पे मैं करता हूँ इनर ज्वाइन। ठीक है, जो कि होगा मेरा डिपार्टमेंट से, इसका ऑब्जेक्ट रहेगा डी, एम्प्लॉय का रहेगा ई। ठीक है, अब किस पे ज्वाइन होगा मेरा, ऑन ई डॉट, सपोज कि मेरा है डिपार्टमेंट आईडी, और डी डॉट मेरा है डीपीटी आईडी। ठीक है, इस तरह से मैंने ज्वाइन क्रिएट किया। और क्या करना है, डिपार्टमेंट से मुझे डिपार्टमेंट आईडी के जगह पे चाहिए डिपार्टमेंट का नाम। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और डी डॉट डिपार्टमेंट नेम रहेगा। ठीक है, बाकी जगह पे मैं हम क्या करते हैं, ई डॉट लगा के रखते हैं, ई डॉट, उसके बाद में यहाँ पे भी ई डॉट। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, अंदर का एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, आ रहा है डेटा हमारा प्रॉपर वे में। अब क्या करते हैं यहाँ पे एक अल्टर करना है, राइट। हमने क्या किया है, क्रिएट किया, ऑलरेडी वो एग्जिस्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या बोलेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपको दूसरे नाम से करना पड़ेगा। तो हमें एग्जिस्टिंग को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, अल्टर स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि एरर क्या आता है। यहाँ पे देखो, देयर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट एन ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम जो हमारा प्रोसीजर का नेम है वो इन द डेटाबेस। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, क्रिएट के जगह पे मैं डालूंगा अल्टर। ठीक है, एग्जिस्टिंग है तो अल्टर करना है, और सेम सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, हो गया एग्जीक्यूट, यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ फिर से, राइट, हमारा डेटा प्रॉपर में आ गया। अब सपोज कि मुझे क्या करना है, कोड से इतनी क्यूरी बार बार लिखनी थी, मतलब
हर पेज में मगर मतलब मेरे समझो कि एम्प्लॉय का एक पेज है, डिपार्टमेंट का एक पेज है, उसके बाद में सेल्स का एक पेज है और ऐसे कुछ पेज है। उस सभी पेज पे मुझे सेम क्यूरी चाहिए। तो अगर इंस्टेंट में इतनी 3-4 लाइंस लिखने से अच्छा मैं क्या करूँगा, इसके स्टोर प्रोसीजर में ऐड करूँगा और सिर्फ ए एक जो नेम है वो मेरे कोड में आएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया मेरा विदाउट पैरामीटर्स का स्टोर प्रोसीजर। अब क्या करता हूँ, पैरामीटर्स का स्टोर प्रोसीजर कैसे करते हैं ये एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट। अब क्या करना है मुझे, सपोज कि यहाँ से अब सेम क्यूरी का यूज़ करते हैं और मुझे करना है कि डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय आने चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, डीईपीटी करता हूँ मैं यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए, इसको डिपार्टमेंट आईडी एक मेरा पैरामीटर होना चाहिए। ठीक है तो वो कैसे आएगा, जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं @ का सिंबल यूज करके, वैसे ही करना है। इसको मैं रखता हूँ डीईपीटी आईडी। ठीक है, उसके बाद में मेरा कौन सा टाइप है इसका या फिर कौन सा डेटा टाइप है, मेरा डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, ये हो गया मेरा नेम कि कौन सा पैरामीटर मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया डिपार्टमेंट आईडी जो मुझे इस क्यूरी में यूज करना है। ठीक है, अब जाता हूँ यहाँ पे अपनी क्यूरी में। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंडीशन ऐड करूँगा वेयर डी डॉट मेरी डिपार्टमेंट आईडी जो रहेगी उसके इज इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे डी डॉट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि मुझे सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के वाइज जो कि मेरे पास है ऑलरेडी। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी और जो भी मेरा डिपार्टमेंट आईडी पास किया रहेगा उसके ही रिलेटेड मेरे एम्प्लॉयज यहाँ पे सिलेक्ट होने चाहिए। ये है मेरा नेक्स्ट प्रोसीजर। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। अब इसको कैसे रन करते हैं, जैसे यहाँ पे रन किया था सेम, सिर्फ हमें क्या करना है, पैरामीटर पास करना है। तो पैरामीटर कैसे पास किया जाता है वो दिखाते हैं। ठीक है, EXEC, उसके बाद प्रोसीजर का नेम। उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे मैंने नाम डाला, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको डिपार्टमेंट आईडी जो है वो पास करना है। ठीक है, नहीं पास करेंगे तो क्या होता है, एरर आता है। कैसे आता है चेक कर लेते हैं। एग्जीक्यूट किया मैंने, यहाँ पे देखो प्रोसीजर और फंक्शन जो भी है उसको क्या है, एक्सपेक्ट्स द पैरामीटर, उसका नाम दिया है डिपार्टमेंट आईडी विच वॉज नॉट सप्लाइड। ठीक है, तो अब पैरामीटर कैसे पास करते हैं, दो वे है कैसे करने हैं। ठीक है, अगर हमें एग्जैक्ट पता है कि कौन से फ्लो में हमारे पास डिपार्टमेंट मतलब पैरामीटर्स हैं, अभी हमारे पास एक है तो एक को पास कर सकते हैं। अगर मल्टीपल है तो यहाँ पे कैसे पास कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सपोज मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट आईडी 1 का मुझे सब रिकॉर्ड चाहिए। मैं यहाँ पे 1 सीधा डाल दूंगा और इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, ये देखो अभी 1 से मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो 2 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, जो भी हमारा रिकॉर्ड है यहाँ पे आ रहा है। अब ये हो गया एक तरीका कि हम कैसे पैरामीटर पास करते हैं। दूसरा तरीका कैसे है, हम पैरामीटर का जो नेम है वो यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर वैल्यू पास करेंगे। कैसे, इस तरह से हमें यहाँ पे करना है डिपार्टमेंट सॉरी @DEPT आईडी विच इज इक्वल टू जो भी है। ठीक है, इस तरह से मतलब ये हो गए डिफॉल्ट पैरामीटर, इसे बोल सकते हैं हम पैरामीटर सॉरी नेम्ड पैरामीटर्स। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, सेम आउटपुट। मतलब ये दो तरीके होते हैं हम किस तरह से स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ स्टोर प्रोसीजर के बारे में कि डिफॉल्ट जो स्टोर प्रोसीजर होती है वो कैसे क्रिएट की जाती है और पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर जो होती है कैसे क्रिएट की जाती है। अब इससे क्या होता है, हम इंसर्ट अपडेट डिलीट सभी ऑपरेशन करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक अपडेट का ऑपरेशन करा के आके दिखाता हूँ, बाकी के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय को अपडेट करना है। एम्प्लॉय कैसे अपडेट होगा, एम्प्लॉय के आईडी के अगेंस्ट। ठीक है, तो नाम कैसे आएगा, अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरा एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये हो गया एक पैरामीटर। अब मुझे अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अभी के लिए यहाँ से पूरी क्यूरी हटा देता हूँ। अब एम्प्लॉय के टेबल में कौन से कॉलम है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है और डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, तो इस तीनों कॉलम को अगर मुझे अपडेट करना है तो कैसे करना होता है
ये मेरा पहला पैरामीटर। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एम्प्लॉय नेम अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ, @एम्प्लॉय नेम वर्कर, सपोज कि ये है मेरा 100। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे पास किए जाते हैं वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, एड्रेस वर्कर वो मेरा 5000 रहेगा। ठीक है, 500 सॉरी। उसके बाद में मेरा डिपार्टमेंट आईडी क्या है वो भी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी वो भी है मेरा इंटीजर में। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, जो भी मेरे एम्प्लॉय टेबल के टेबल्स है, सॉरी कॉलम्स है, उस सभी को क्या किया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी मेरा वेयर कंडीशन में जाएगा, एम्प्लॉय नेम मुझे अपडेट करना है, एम्प्लॉय एड्रेस मुझे अपडेट करना है, या फिर डिपार्टमेंट आईडी पे मुझे अपडेट करना है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अपडेट कैसे किया जाता है वो तो स्टेटमेंट आपको पता है। ठीक है, अपडेट अपडेट टेबल, जो भी हमारा टेबल नेम है वो। ठीक है, क्या है हमारा टेबल नेम, एम्प्लॉय मास्टर। यहाँ पे आएगा, सॉरी टेबल नहीं, यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय मास्टर। उसके बाद सेट, क्या सेट करना है हमें, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू क्या आएगा, @emp नेम। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैं इसको नीचे लेता हूँ, इज इक्वल टू एम्प्लॉय एड्रेस के लिए क्या है, @emp एड्रेस। उसके बाद में डिपार्टमेंट आईडी के लिए क्या है, इज इक्वल टू DAPT ID। ठीक है, ये हो गया हमारा अपडेट का स्टेटमेंट। अब किसके अगेंस्ट करना है वो यहाँ पे डालते हैं, वेर emp id इज इक्वल टू emp id। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपडेट का स्टेटमेंट स्टोर प्रोसीजर में। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये स्टोर प्रोसीजर में क्या होगा, जो भी हम पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे वो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट और करता हूँ एग्जीक्यूट। ठीक है, हो गया सक्सेसफुली कमांड रन। अब इसको रन कैसे किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे जैसे किया है, एक तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नाम डाल सकते हैं, सॉरी वैल्यू डाल सकते हैं जो है, और दूसरा है कि हमारे नेम के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं EXEC स्टोर प्रोसीजर का नेम। उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब जब हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं तो कैसे किया जाता है, जो सीक्वेंस यहाँ पे है सेम सीक्वेंस में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे डेटा डालना होता है। अगर हम नेम का यूज नहीं कर रहे तो, अगर नेम का यूज कर रहे हैं तो कौन सा भी कहीं भी चल सकता है, बट नेम के साथ उसको होना चाहिए। ठीक है, मैं करता हूँ एम्प्लॉय, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कि एम्प्लॉय हमारे पास एक्चुअल में कितने हैं, कैसे दिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर, सिलेक्ट किया। ठीक है, सेकेंड, यहाँ पे 6 नंबर का एम्प्लॉय जिसको डिपार्टमेंट नहीं है, हम क्या करते हैं उसको अपडेट करते हैं, और नाम में भी थोड़ा सा कुछ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ इसको 6 नंबर का एम्प्लॉय। ठीक है, जो हमें अपडेट करना है, कॉमा, उसके बाद में क्या है हमारे पास, हमारा है एम्प्लॉय का नेम। अगर हमें अपडेट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेंज करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लेता हूँ, और सिर्फ बीच में कुछ एडिशनल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में है एड्रेस, उसके बाद कॉमा, एड्रेस जो भी है मैं यहाँ पे उसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है हमारा डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट आईडी हम देंगे तो क्या होगा, जो भी डिपार्टमेंट हमारा नहीं है वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा, मतलब इन नल के जगह पे जो हम असाइन करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको करता हूँ 3। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे देखो 1 रो अफेक्टेड, मतलब अपडेट हो गया। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा रो अपडेट हो गया, जैसे हमने चेंज किया उसके हिसाब से वो यहाँ पे अपडेट हो गया। तो ये होता है स्टोर प्रोसीजर को किस तरह से हैंडल किया जाता है। ठीक है, मल्टीपल पैरामीटर्स हो तो कैसे किया जाता है, या फिर सिंगल पैरामीटर्स हो तो कैसे किया जाता है। अब मल्टीपल पैरामीटर्स में भी कैसे होता है, एक बार यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि नेम के साथ कैसे होता है। ठीक है, अब ये क्या है हमारा एम्प्लॉय एड्रेस, सॉरी एम्प्लॉय आईडी, तो सेम एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू दिस। उसके बाद में है एम्प्लॉय नेम, तो उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू जो भी है। उसके बाद में है एड्रेस, तो जो भी एड्रेस है यहाँ पे हम डाल देते हैं, और उसके बाद में है एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू जो भी होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे।
ठीक है। तो इस तरह के दो वे होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट एम्प्लॉय जो है हमारे पास उसको चेक कर लेते हैं, 8 नंबर का है। ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ 8, इसको करता हूँ, ठीक है, पूरा नाम चेंज हो जाएगा यहाँ से, और इसको इस तरह से चेंज कर लेते हैं, और इसका डिपार्टमेंट होगा 5। अगर हमारे पास डिपार्टमेंट 5 है तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पहले स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है, सिलेक्ट किया है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट किया, 1 रो अफेक्टेड, फिर से टेबल में चेक किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम स्टोर प्रोसीजर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था बेसिकली स्टोर प्रोसीजर। अब आप चेक करके देख सकते हैं इंसर्ट का कैसे होता है या फिर डिलीट का कैसे होता है। जैसे मैंने अपडेट का करके दिखाया, आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट करके देख सकते हैं और एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है।